भारत की जमहूरियत के दावों और कश्मीर की ज़मीनी हकीकत में कितना वाज़ेह तज़ाद है? क्या अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली कश्मीर के मसले को दोबारा आलमी एजेंडे पर ला सकती है? देखिए, भारत की जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, उसका नकाब तो खींच के उनके अपने सीएम फेंक देते हैं, जहाँ बात आती है किसी औरत का, मुसलमान औरत का नकाब फेंकने की और खींचने की। फिर सेकंडली ये कि वो कौन-सी जमहूरियत है जहाँ पे आप एक मुंतखब शुदा असेंबली को मुअत्तल कर देते हैं, सालों से जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ पे आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इस ताम पे कि आप जो है वो मस्जिद के इमाम और खतीब को जो है वो उनको एक स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं। फिर वो कौन-सी जमहूरियत है जहाँ पे आप सहाफ़त के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा देते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है आप एक कांस्टेंट बार लगा देते हैं। सो व्हाट इज़ दिस डेमोक्रेसी? ये क्या डेमोक्रेसी है भारत की जिसका वो इतना अलमबरदार बना फिरता है? हुँ। चाहे मस्जिदों को जो है वो उन पे हमले की बात हो, मुसलमान औरतों पे हमले की बात हो, कश्मीर के तो हालात पूरी दुनिया के सामने है, जो एक ओपन एयर जेल है, जहाँ पे रेप विक्टिम्स को आज तक सुनवाई नहीं दी गई, जहाँ पे बच्चों को घरों से उठा लिया जाता है, औरतों को उठा लिया जाता है। सो दिस इज़ अ ब्लैक फेस ऑफ डेमोक्रेसी। हुँ, ठीक है। अच्छा, गज़ा के लिए बनने वाला जो बोर्ड ऑफ पीस है, कश्मीर के लिए किस हद तक नज़ीर बन सकता है? पाकिस्तान की अमरीका पॉलिसी को आप सफारती कामयाबी कहेंगी या फिर आप समझती हैं कि ये मजबूरी है कोई? ये एग्ज़ाम्पल तो बन सकता है, लेकिन ये ज़मानत नहीं है। हुँ। कि उसी तरीके से कश्मीर के मसले को उठाया जाए, तरीके से गाज़ा के मसले पे बात हुई है। देखिए, गाज़ा है फ़लस्तीन है या कश्मीर है, हम मुसलमानों के दिल का हिस्सा हैं ये दोनों ममालिक जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जबर हो रहा है। लेकिन जब यहाँ तमाम मुस्लिम ममालिक बोर्ड ऑफ पीस की तरफ आ सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेके आ सकते हैं, तो इसी सारे जिसको कहते हैं ना एक गोल्डन चांस है, इसको कैश करवाते हुए कश्मीर की बात क्यों नहीं हो रही? हुँ। तो इसको इसी मरहले पे, इसी मौके पे जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर की बात उठाई थी, तो ये बहुत सुनहरी मौका है कि इस टाइम पे अगेन कश्मीर की बात को उठाया जाए। फिर आपने मुझसे पूछा कि क्या ये हमारी मजबूरी है ताल्लुकात? देखिए, पाकिस्तान कभी भी सफारती तौर पे आइसोलेशन का शिकार नहीं हुआ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो हमारे हक में बेहतर हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। अलबत्ता ये हमारी जो है वो सफारती जीत है कि हमने अपने ताल्लुकात को मज़बूत बाकी किया हुआ है। ममालिक के साथ भी बड़ा एक हेल्दी बैलेंस जो है उसको स्ट्राइक करके रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिर है कोशिशें की जा रही हैं, एक अरसे से हम कश्मीर को आज़ाद करवाने की बात करते हैं और हमारा स्टैंस बड़ा क्लियर है। अब गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में जो ज़िक्र किया जा रहा है कि कश्मीर को ऐड किया जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है, तो कितनी बड़ी ये नाकामी है भारत की? देखिए, अल्लाह करे कि ऐसा हो, हुँ। ऐसा ज़रूर हो और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये इस बात का सबूत है कि वाशिंगटन के और दिल्ली के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, वो स्ट्रेटेजिकली इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहे क्योंकि भारत तो कश्मीर के मामले पे एक कांस्टेंट हठधर्मी पे उतरा हुआ है। अब उसकी हठधर्मी इसको इंटरनल इश्यू करार देना है, जबकि ये इंटरनल इश्यू नहीं है भारत का। हुँ। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि जहाँ पे कोई दो राय मौजूद नहीं है कि ये भारत बिल्कुल। का इल्लीगल ऑक्यूपेशन है रियासत जम्मू और कश्मीर के जी ऊपर। हाँ। तो अल्लाह करे कि हमारी उम्मीद है कि पीस बोर्ड के अंदर कश्मीर के मसले को दोबारा से उठाया जाए। बिल्कुल, और कश्मीर अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे तो सारे मसाइल जो जो हम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं उसमें बेहतरी आएगी। आप क्या समझती हैं सिद्रा साहिबा, आने इंशाल्लाह। वाले महीनों में मसला कश्मीर के हवाले से आलमी सियासत किस समत जाती हुई दिखाई देती है आपको? देखिए, अगेन मसला कश्मीर को कभी भी जो है मैं ये नहीं देख रही कि उसके ऊपर बात नहीं हो रही, लेकिन उसके ऊपर बात उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होना चाहिए था। हुँ। ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी तंजीमें हैं जो इस मसले को उठाती हैं। इनफैक्ट यूएन के अंदर जो है वो बहुत दफा इस बारे में बात हुई है, लेकिन इस मसला कश्मीर के ऊपर वो ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए, लेना पड़ेगा इनफैक्ट, जो हमने फ़लस्तीन के मसले के ऊपर स्टैंस लिया है। और ये इस तमाम ममालिक की काविशों से बिल्कुल मुमकिन है। आप देखें कि जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज़ की अलायंस बिल्डअप हो रही है, पाकिस्तान की, कतर की, सऊदी अरब की और जो हमारे सफारती ताल्लुकात इस वक़्त अमेरिका के साथ है, हम तो बहुत ईज़िली मतलब इट्स इट्स अगेन आई विल से इट्स अ गोल्डन चांस फॉर अस
कि हम इस मसले को दोबारा से उठा के बल्कि ट्रम्प ही को दावत दे सकते हैं कि आइए और इस मसले में सालिसी का किरदार अदा कीजिए। जी, कहिएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि क्रिकेट को सियासतज़दा किया जा रहा है और भारत की आईसीसी की जानिब से दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। बांग्लादेश ने जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो बाहर निकाल दिया गया। आप क्या समझती हैं कि बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में ये जो क्रिकेट को सियासतज़दा किया जा रहा है, इसके क्या असरात हो सकते हैं? अच्छा, क्रिकेट को तो मुतनाज़ा और सियासत-ज़दा तभी बना दिया था जब ट्रॉफी लेने की बात आई थी हमारे हुँ, मोहसिन नकवी साहब से। जी हाँ। सिंस देन जो है हम देख रहे हैं कि सियासत जो है वो या उनकी जो शिकस्त है इंडियंस की, वो क्रिकेट के मैदान में भी देखी जा रही है। अच्छा, अब रिसेंटली जब मैं बांग्लादेश की बात करती हूँ तो उनके सफारतकारों को विद फैमिली जो है उन्होंने कह दिया इंडिया ने कि आप जो है वो बांग्लादेश छोड़ दें। नॉन फैमिली ड्यूटी स्टेशन, इमरजेंसी ड्यूटी स्टेशन जो है वो करार दे दिया। बच्चों को कहा कि स्कूल से चले जाएँ। अब जब बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही है या अपना एक वैलिड कंसर्न शो कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग इन द रीसेंट पास्ट, तो उसको भी चूंकि आपको ये पता है कि उनके आईसीसी के जो चेयरमैन है वो खुद एक इंडियन है। सो एक मोनोपोली कह लें, एक अनड्यू प्रेशर कह लें, उनकी मैलाफाइडी इंटेंशन कह लें कि जिसकी बेस के ऊपर उनकी रिक्वेस्ट को आप अपने सफारतकार बुला लें वो ठीक है क्योंकि हुँ, आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन अगर आपके जो है वो मुल्क में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ना जाना चाहे ड्यू टू द सेम रीजन, तो आप उसको जो है वो नेगेट कर देते हैं और उसको रिफ्यूज कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट दे हैड बीन डूइंग। आज जिस तरीके से 26 जनवरी है और दे आर सेलिब्रेटिंग देयर डेमोक्रेसी डे, तो ये है उनकी दरअसल डेमोक्रेसी का असली हुँ। चेहरा। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ ही रहेगा इमरान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान की जानिब से जो स्टैंस लिया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये स्टैंस अब मुस्तकबिल में ये तय करेगा कि आलमी क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? नहीं, एक चीज इसमें शामिल कर लें, जैसे अभी मोहतरमा फरमा रही हैं बांग्लादेश के और उनके जी। सफारती ताल्लुकात को, और किस तरह से बांग्लादेश की उन्होंने जो रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। ये वोटिंग इस पर क्यों नहीं होती कि हुँ, क्या जिस तरीके से आईसीसी ने पाकिस्तान और इंडिया को हाइब्रिड मॉडल दिया है, बांग्ला आईसीसी उसी मुकदमे के ऊपर, उन्हीं क्या उसको खदशात के ऊपर और तहफ़्फ़ुज़ात पर बांग्लादेश को देना चाहिए हाइब्रिड मॉडल या नहीं देना चाहिए, जब उसी किस्म के खदशात पाकिस्तान को इंडिया में, इंडिया को पाकिस्तान में खेलते हुए हैं बिल्कुल और सही। उनको आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया और उन्हीं खदशात की बुनियाद पर बांग्लादेश भी कहता है कि हमें भी वही है, तो क्या उनको हाइब्रिड मॉडल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये वोटिंग करे ना आईसीसी और फिर बताए इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और तमाम लोगों को, दुनिया के जितने भी हैं, उनको लगे पता कि जनाब आप जवाब दें, इसके हुँ, ऊपर जवाब दें कि इस पर आपकी वोटिंग क्या है, तो फिर आपको एक और चेहरा नजर आएगा। फिर आपको लगेगा कि दर पर्दा ये इतने पर्दे इन चोरों के ऊपर हैं जो कि दुनिया की वसाइल के ऊपर, दौलत के ऊपर, वो ताकत के जोम में उसको कमजोरों को, या निस्बतन, वैसे तो कोई कमजोर नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर ताकत रखते हैं, उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो ये जो इस्तेहसाली निजाम है, इसके खात्मे के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान, देखिए वो कामयाबी मिलती है पाकिस्तान को या नहीं मिलती है, लेकिन उस इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ आप आवाज तो बुलंद करें ना। ये तो नहीं है ना कि आपके सामने लोगों का नुकसान होता रहे, आप लोगों के हकूक मारते रहे और आप खामोशी से बैठे रहेंगे, यार मेरा हिस्सा मुझ तक पहुंच रहा है, तो वो तो जी। गलत बात है। जो गलत है वो गलत है, वो कोई भी करे गलत है। पाकिस्तान में अगर गलत बात होगी तो पाकिस्तान के बारे में भी लोग बात करेंगे, क्या इससे पहले नहीं करते हैं, करते रहे। तो दुनिया में जहां कहीं भी अगर किसी के बुनियादी हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, उसके ऊपर डाका मारा जा रहा है, तो उसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए। और पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त काम किया इस मामले में, नकवी साहब का क्रेडिट है, उनको देना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल ठीक है। सिद्रा साहब, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि पाकिस्तान ने जो स्टैंस लिया है, क्या आलमी क्रिकेट का मुस्तकबिल तय करेगा? देखिए, अगेन जिस तरीके से सर ने बात की कि पाकिस्तान का स्टैंड इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है, और अगर आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को या वो कंट्रीज जहां से आप जो बहुत प्राइमरीली शुरू से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, क्रिकेट के अंदर जो है जिनकी इन्वॉल्वमेंट है और दुनिया में जानी मानी टीम है पाकिस्तान की, तो अगर आप जो है उन टीम्स को या फिर बांग्लादेश की टीम्स को बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं, या आप जो है वो उनके ही कंसर्न्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या उनके कंसर्न्स को जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके जो आईसीसी चेयरमैन है ही बिलोंग्स टू द सम स्पेसिफिक कंट्री, तो आप ये देखिए इसके अंदर कि टोटली ये आप
जैसे सफारती महाज के ऊपर नाकाम होते जा रहे हैं, वैसे ही आप खेल के मैदानों में भी नाकाम होते जा रहे हैं। चाहे पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ ना मिलाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान जो है नकवी साहब से ट्रॉफी ना लेने की बात हो, तो आप खुद एक आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, एंड यू योरसेल्फ आर ब्रिंगिंग बैड नेम एंड शेम टू योर कंट्री एंड नेशन।